आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और 11 माता अर्थात एकादशी माता की आरती। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और 11 माता की पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर आप इस बार एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे कृपा कर पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में भी बताइए। इस व्रत का महात्म्य क्या है और किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, आप पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनो। ये सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवर्षि नारद से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। उसे मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर देवर्षि नारद ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर नामक एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा को 100 पत्नियां थीं। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने एक दिन आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस लगता है, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय लगने लगा था। अंत में वह तपस्या के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी अर्थात हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा सभी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ ही गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में कठिन तपस्या करते करते केवल हड्डियां मात्र रह गई। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती देवी अनुसुईया से पूछा, हे माते, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा पूर्वक बताइए। तब देवी अनुसुईया बोली, अधिक मास में जो 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है, उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। तुम पद्मिनी एकादशी व्रत का सच्चे मन से पालन करो। तब अनुसुईया जी ने व्रत की संपूर्ण विधि प्रमदा को बताई। व्रत की संपूर्ण विधि जानकर तब रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया के बतलाए अनुसार एकादशी का व्रत और रात में जागरण किया, जिससे भगवान श्री हरि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर श्री हरि बोले, हे प्रमदे, अधिक मास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर मुझे प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु की मधुर वाणी सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अलावा देव दानव मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब जिस दिशा में भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए थे, उस दिशा को प्रणाम करके राजा और रानी अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अलावा सबसे अजेय थे। उन्होंने ही रावण को जीत लिया था और ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। ऐसा कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है और इस महात्म्य को सुनता है,
वह अंत में विष्णु लोक को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।